वेलकम टू कर्ण जीके अकेडमी स्टूडेंट्स। और आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उन पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स? वो है हरदयाल प्रसाद जी को। हरदयाल प्रसाद जी को अभी हाल ही के अंदर जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है उसके जो एमडी है और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। अभी हरदयाल प्रसाद ये कौन थे? ये पहले एसबीआई कार्ड है उसके प्रमुख थे। तो उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया और यहाँ पे इन्होंने पीएनबी हाउसिंग बोर्ड है यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया है। तो अभी ये किन की जगह लेंगे स्टूडेंट्स? ये नीरज व्यास की जगह पे लेंगे। नीरज व्यास को क्या हो रहा है, अभी हाल ही के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पे क्या हो रहे हैं, ये हरदयाल प्रसाद जी है वो अपने जगह लेंगे। अभी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का हेड ऑफिस कहाँ पे है स्टूडेंट्स? इसका है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है और इसकी एक टैगलाइन काफ़ी टाइम में पूछ ली जाती है। वो टैगलाइन कौन सी है स्टूडेंट्स? घर की बात। कौन सी है? पीएनबी जो हाउसिंग फाइनेंस टेक की जो लाइन है वो है घर की बात। अभी पीएनबी जो मेन पीएनबी है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? उसका मुख्यालय भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 के अंदर हुई थी। और कहाँ पे हुई थी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये लाहौर जो पाकिस्तान में है हाल ही के अंदर वहाँ पे हुई थी। लाला लाजपत राय के टाइम के अंदर पीएनबी की स्थापना हुई थी। और जो इसके मेन सीईओ कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव। कौन है? एसएस मल्लिकार्जुन राव पीएनबी के जो मेन सीईओ है, एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो किस सरकार ने की है स्टूडेंट्स? वो की है दिल्ली सरकार ने। अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है वो लॉन्च की है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने क्या किया था स्टूडेंट? जो इलेक्ट्रिक पंप रहते हैं, जैसे पेट्रोल पंप रहता है वही वैसे ही इलेक्ट्रिक पंप भी रहता है, जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो कारें हैं वहाँ पे चार्ज होती है। तो वो भी कहाँ पे किया था? दिल्ली सरकार ने ही पंप की स्थापना की थी। और हाल ही के अंदर अभी क्या किया? इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी भी लॉन्च की है। अभी ये क्या रहती है इलेक्ट्रिक पॉलिसी स्टूडेंट्स? ये जो इसके तहत क्या रहेगा, जो नई कार है उनके लिए लगने वाली जो पंजीकरण शुल्क है और जो रोड टैक्स है उसको क्या किया जाएगा? माफ़ किया जाएगा। इसमें कोई आपको पंजीकरण शुल्क नहीं दिया जाएगा, देना पड़ेगा, और न ही उसको कोई रोड का टैक्स दिया जाएगा। और इसके अंदर और एक चीज़ बढ़िया क्या रहेगा, इसमें 1.5 लाख तक की क्या रहेगी? प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है रोजगार पैदा करने के लिए दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम हटाया है। अभी देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लेते हो तो आपको दिल्ली सरकार है वो 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी देगी और आपको कोई पंजीकरण शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। और जो क्या क्या इसमें मुख्य बिंदु क्या रहेगा, थोड़ा चर्चा करते हैं। इस योजना के तहत क्या होगा स्टूडेंट्स? तो दिल्ली सरकार है ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 तक की प्रोत्साहन देगी, जबकि नई कार के लिए ये है 1.5 लाख रुपए तक होगी। नई जो ईवी योजना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना है, उसमें क्या रहेगा? जो प्रगतिशील के रूप में और नीति उद्योग के नीति उद्देश्य से 2024 तक 25% इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर उतारना है। जो वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में कितना परसेंटेज है? केवल 0.29% ही दिल्ली के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन है। तो अभी जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो 2024 तक 25% क्या है? दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो उतारना है। इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा और जो लागत है वो भी कम आएगी। अभी दिल्ली की राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स? सॉरी, दिल्ली, न्यू दिल्ली। मुख्यमंत्री कौन है इनके? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा की कितनी सीट है? 7। राज्यसभा की 70। ठीक है। अभी दिल्ली से एक और क्वेश्चन बनता है, दिल्ली राजधानी कब बनी? तो ये क्या हुआ था स्टूडेंट्स? पहले हमारी राजधानी कौन सी थी? कोलकाता, और बाद में कोलकाता से चेंज होकर कहाँ पे आई थी? अपनी न्यू दिल्ली में आई थी। तो ये क्या हुआ? 1911 के अंदर 1911 के अंदर घोषणा हुई थी कि अपनी जो राजधानी रहेगी वो दिल्ली रहेगी। बाद में 1927 के अंदर क्या हुआ था? इसका नाम जो न्यू दिल्ली है
वो दिल्ली से न्यू दिल्ली कब हुआ? 1927 में हुआ था। और जब फाइनली कब बनी थी न्यू दिल्ली? ये 13 फरवरी 1973 के अंदर क्या हुआ था? अपनी राजधानी है वो कोलकाता से न्यू दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अगस्त क्रांति दिन कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स? आज ही के दिन जो 9 अगस्त है उसके दिन क्या हुआ था? अगस्त क्रांति दिवस है, उसके रूप में हम लोग मनाते हैं। ये अगस्त क्रांति दिन या भारत छोड़ो आंदोलन, इसको एक ही बोलते हैं। इसकी अभी जो 28वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। अभी क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने 9 अगस्त 1942 को क्या किया था स्टूडेंट्स? ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का एक आह्वान किया था। और जो मुंबई में है वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की आज ही के दिन क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो इस दिन को हम किस दिन के नाम से मनाते हैं? अगस्त क्रांति दिन या भारत छोड़ो आंदोलन। और उसकी कौन सी भी वर्षगांठ बना रहे हैं हम? 78वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। कौन सी? 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। इस दिन क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को जो ब्रिटिश शासन को है वो समाप्त करने के लिए अर्थात अंग्रेजों को अपने देश से भगाने का एक है वो अनाउंसमेंट हुआ था। और उसी दिन स्टूडेंट्स क्या हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दौरान जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत रूस में होने वाले किस अभ्यास में हिस्सा लेगा? जो अभी रूस के अंदर एक अभ्यास होगा स्टूडेंट्स, उसका क्या नाम है? कॉकाज 2020। वो एक सेना अभ्यास है, उनके अंदर क्या रहेगा? अपना भारत भी क्या रहेगा? उसमें भाग लेगा। उसमें क्या रहेगा? जो रूस के अंदर जो अस्त्रखान है में एक जगह है अस्त्रखान, उसमें ये बहुपक्षीय नेता जो है रशियन क्वाकाज 2020 है वो रणनीतिक कमांड पोस्ट है, उसमें भारतीय जो सेना है वो भाग लेगी। इसमें क्या रहेगा? 150 जो सैन्य कर्मी है भारत के, उसके सहित नौसेना और वायुसेना के भी कुछ कर्मी है वो शामिल होंगे। जो क्वाकाज 2020 है इसे कॉकसस 2020 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिस्सा लेने का निमंत्रण चीन, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की सहित अन्य मध्य एशियाई गणराज्यों में के एससीओ सदस्यों देशों के द्वारा भी 18 देशों को रूस ने भेजा है। तो इसमें अपना भारत देश भी भाग लेगा। अभी रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मिस्टोबिसन। कौन है? मिखाइल मिस्टोबिसन। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वहाँ की करेंसी कौन सी है? वह है रूसी रूबल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अमेजिंग अयोध्या एक पुस्तक है वो लिखी गई है, तो उस पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? तो कौन है? नीना राय। कौन है? नीना राय है। वो अमेजिंग अयोध्या एक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखन किए है। ये पुस्तक क्या रहेगा? इसमें जो प्रामाणिक जानकारी है वो इसमें प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मददगार होगी, बल्कि राम और सीता के बारे में भी काफ़ी जानकारी इसमें मिलती है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हाउस ब्लूम सबरी द्वारा किया जाएगा। और ये कब लॉन्च होगी स्टूडेंट्स? वो होगी नवंबर में ये पुस्तक है वो लॉन्च होगी, जो मार्केट के अंदर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें अपना क्या रहेगा जो मेन है? इसमें जो अयोध्या शहर है उसके बारे में प्रामाणिक जानकारी रहेगी, और जो प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में इस पुस्तक में क्या रहेगा? मददगार बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है स्टूडेंट्स? वो अभी गूगल के साथ में समझौता किया है। महाराष्ट्र ने जो ऑनलाइन कक्षा स्टार्ट करने के लिए अभी क्या किया है, इसके जो महाराष्ट्र है इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला जो देश का है वो पहला राज्य बन गया है। ये परियोजना क्या रहेगी? मुख्यमंत्री अपने है महाराष्ट्र के कौन है? उद्धव ठाकरे जी द्वारा इस योजना को शुरू की गई है। इसमें क्या रहेगा? जो 1.9 लाख से अधिक सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त जो स्कूल है उनको इस योजना में शामिल किया गया है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है वो
0.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, छात्रों और शिक्षकों को शिक्षा के लिए गूगल क्लासरूम और जी स्यूट तक पहुंच मिलेगी, जो दूर रहकर भी शिक्षा का समर्थन करने के लिए समाधान प्रदान करेगा। तो हाल ही के अंदर ये जो महाराष्ट्र है, ये पहला राज्य बन गया है ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए, ठीक है। और उनके किसके साथ में करार किया है, वह गूगल के साथ में। अभी महाराष्ट्र, इसकी राजधानी कौन सी है, मुंबई। मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। गठन कब हुआ, 1 मई 1960 में। लोकसभा की कितनी सीट है, 48। राज्यसभा की कितनी है, 19। ये है मानचित्र के अंदर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश आईसीसी T20 2021 विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा स्टूडेंट्स, वो अपना देश भारत करेगा। कौन सा करेगा, अपना देश है वो भारत करेगा T20 आईसीसी की मेजबानी। अभी T20 इसमें क्या रहेगा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने क्या हुआ था, अभी कोविड-19 के कारण जो आईसीसी T20 विश्व कप है वो 2020 को होना था, तो उसको स्थगित कर दिया था। तो उसके लिए क्या किया, 2020 से 2022 में कहाँ पे होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। वहीं भारत के अंदर क्या हुआ था, योजनाबद्ध रूप से आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी अपना देश है वो भारत करेगा। और जो आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को भी स्थगित करके साल 2022 फरवरी मार्च तक न्यूजीलैंड में आयोजित करने का फैसला किया है। जो हमने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन भी कवर किया था कि महिला विश्व कप क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, होगा न्यूजीलैंड के अंदर। और ये क्यों हो रहा है सभी, ये इसमें जो विश्व स्तर पे जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसका प्रभाव है वो क्रिकेट के ऊपर भी बहुत ही पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए गठित समिति का क्या नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, उसका नाम दिया गया है केवी कामत समिति। क्या नाम दिया है, केवी कामत समिति। अभी क्या किया था, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए अनुभवी बैंकर केवी कामत के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति में क्या रहेगा कि जो सिफारिशें रहेगी जो आरबीआई को देगी, जिससे आरबीआई संशोधित कर 30 दिनों में अधिसूचित करेगा। इसमें जो समिति के सदस्य हैं वो कौन कौन रहेंगे, दिवाकर गुप्ता है, टीम नोहन एन है और अश्विनी पारेख रणनीति सलाहकार होंगे। और भारतीय बैंक संघ के जो सीईओ पैनल के सदस्य सचिव है उनके रूप में कार्य करेंगे। अभी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, मुंबई में है। अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और इसके जो उत्तरदायी मंत्री रहता है वो कौन है, निर्मला सीतारमन। अभी निर्मला सीतारमन ये कौन से नंबर के मंत्री है, फाइनेंस मंत्री है, तो ये मंत्री फाइनेंस मंत्री है 23वें नंबर के। और अभी ये लास्ट एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया था कि जो शक्तिकांत दास है वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है, तो वो स्टूडेंट्स याद रखना है 25वें नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के, 25वें नंबर के। और जो इसके मंत्री है वो कौन से है, 23वें नंबर के। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है स्टूडेंट्स, वो है जो पीएस रानीपसे। पीएस रानीपसे को हाल ही के अंदर क्या किया है, सीआरपीएफ जो अपने सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस बल रहता है उसके जो महानिरीक्षक है, इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, उनको नियुक्त किया गया है। वो कौन थे, ये उड़ीसा के केडर के आईपीएस अधिकारी है। कहाँ के स्टूडेंट्स, ये उड़ीसा के जो केंद्र है वहाँ के आईपीएस अधिकारी है। और इनको हाल ही के अंदर क्या किया गया है, सीआरपीएफ का जो है महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ये ज्वाइन होने के बाद में इनकी जो पद पे रहने की जो अवधि है वो कितने साल की रहेगी, 5 साल की रहेगी। और ये
आईपीएस अधिकारी जो पी रानीपसे एस है, उनका 1995 बैच के अधिकारी है, जो इससे पहले उड़ीसा में क्या करे थे, अतिरिक्त महानिदेशक सतर्कता के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक का भी पद संभाला था, जो उड़ीसा के अंदर था। अभी सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसका जो आदर्श वाक्य कौन सा है, वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी है वो सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, वो हुई थी 27 जुलाई 1939 को। और हाल ही के अंदर हमने जो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है, वो कौन सा दिवस मनाया था, 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो किस सरकार ने की है स्टूडेंट्स, वो की है न्यू दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही के अंदर जो अपना खुद का एक बोर्ड बनाएगी, जैसे हर स्टेट के अंदर एक बोर्ड रहता है, उसी तरह ही दिल्ली सरकार ने भी अपना खुद का बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन निम्न में से किसने किया है। तो किसने किया है स्टूडेंट्स, वो अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी क्या किया था, जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, उसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया था। इन्होंने क्या किया, जो महात्मा गांधी को समर्पित किए गए इस केंद्र में लोगों को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और स्वच्छता के बारे में बताया जाएगा। भारतीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री जी मोदी ने बच्चों से संवाद किया और उन्होंने स्वच्छता की लड़ाई में अपनी सेना बताया। और जो महात्मा गांधी जी ने आज ही के दिन क्या किया था, आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन शुरू करते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। इसी तर्ज पर पीएम मोदी ने गंदगी भारत छोड़ो का नया नारा भी दिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किए गए सर्वे में देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है स्टूडेंट्स, वो किया है योगी आदित्यनाथ जी को। इनको चुना गया है जो देश का सबसे लोकप्रिय नेता। और एक है जो प्रखर राष्ट्रवादी छवि वाले नेता कौन है, योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुना गया है। ये सर्वे एक मीडिया ग्रुप ने अपने सहयोगी संस्थान के साथ मिलकर किया था और जनता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे अच्छा माना और वह सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए। दूसरे नंबर पे कौन रहे स्टूडेंट्स, वो है अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोलते हैं कि ये 18 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे स्टूडेंट्स, 18 घंटे काम करते हैं अपने शासन के अंदर। और ये प्रेजेंट टाइम के कहाँ के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।